अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा इंसान जिसने 5,000 रुपये से शुरुआत की और मालिक बना 16,000 करोड़ का। इस शख्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में बिग बुल के नाम से भी पुकारा जाता है और वॉरेन बफेट के नाम से भी पहचाना जाता है। आप में से जिन लोगों ने स्कैम 1992 वेब सीरीज़ देखी है वो लोग इनको इस शक्ल से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला की, जो कि आज सुबह 14 अगस्त 2022 को दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए। बिग बुल इज़ नो मोर विद अस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राकेश झुनझुनवाला ने अपने 5,000 रुपयों को 16,000 करोड़ में कैसे तब्दील किया। क्या है उनकी ज़िंदगी की कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। राकेश झुनझुनवाला 1960 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद कोई ख़ास इतने अमीर भी नहीं थे और शुरुआती दिनों में इनके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। इन्होंने अपने वालिद साहब से स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ थोड़ी बात इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद इन्होंने इजाज़त ली कि मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूँ, लेकिन इनके वालिद ने कहा कि स्टॉक मार्केट में आपको 3 रूल्स सबसे ज़्यादा लाजमी याद रखने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहला ये है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, किसी लोकल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट सोच समझ के करना है, अपने किसी दोस्त से पैसे नहीं लेने, अपने किसी रिलेटिव से पैसे नहीं लेने, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं भी आपको पैसे नहीं दूंगा। जी हाँ, इनके वालिद ने भी इनकार कर दिया इनको पैसे देने से। इन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जितनी भी जमा पूंजी थी उससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का इरादा ज़ाहिर किया और 5,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में कदम रखा। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट कोई ज़्यादा छोटी मार्केट नहीं थी इनके लिए, और यही वजह है कि 5,000 रुपये इस मार्केट में आटे में बाल के बराबर थे, जिसकी वजह से इन्हें और रुपयों की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने इर्द गिर्द अपने देखना शुरू किया। तो इन्होंने शुरुआती दिनों में अपने भाई की एक क्लाइंट से 18% पर एनम के रिटर्न पे इन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए। जी हाँ, 18%। उस वक्त बैंक 10% से ज़्यादा नहीं देते थे रिटर्न, ठीक है। इन्होंने उस वक्त 18% पर उनसे 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ली और एक और शख्स से इन्होंने 5 लाख रुपए 15% पे लिए, जो कि सालाना इन्होंने उन शख्स को अदा करने थे। और इस तरीके से राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जो पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट है उससे मार्केट में कदम रखा और यहीं से इनकी किस्मत जाग उठी। 1 साल की रिसर्च के बाद 1986 में 1986 में इन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स को 43 रुपये पर शेयर के हिसाब से ख़रीदा और तकरीबन 3 माह बाद यही शेयर्स इन्होंने 143 रुपये पर शेयर के हिसाब से सेल किए और यहीं से इन्होंने अपना ज़िंदगी का पहला 5 लाख रुपये एज ए प्रॉफिट कमाया। और ये भी सिर्फ 3 माह की कहानी है। 1986 की बात है जब इन्होंने अपना पहला 5 लाख रुपये कमाया और यहीं से उनकी किस्मत ने उनका साथ देना शुरू किया और अगले 3 से 4 सालों में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठे किए एज ए प्रॉफिट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जो इनकी अच्छी ट्रेड लगी वो 2002 में थी। इन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स, जी हाँ 6 करोड़ शेयर्स को सिर्फ 3 रुपये की कीमत पर ख़रीदा। जी हाँ, इन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को 3 रुपये की कीमत पर ख़रीदा और कुछ अरसे बाद उन शेयर्स की कीमत 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से हो गई। जी हाँ, 390 रुपये पर शेयर, जिसकी वजह से इन्होंने इस एक ट्रेड से कमाए 2100 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2100 करोड़ सिर्फ एक ट्रेड से इन्होंने कमाए। आप लोग ये इस चीज़ से खुश ना हो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रॉफिट ही कमाया, इन्होंने बहुत बहुत बड़े नुकसानात भी बर्दाश्त किए। हमेशा इन्हें हर ट्रेड में फ़ायदा नहीं हुआ, अक्सर ट्रेड्स में इन्हें नुकसान भी हो, लेकिन अपनी हर गलती से इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और उसके बाद उस गलती को ख़त्म करते गए और आज वो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल हो गए हैं। किसी ने इनसे पूछा कि राकेश झुनझुनवाला जी, हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा रूल, जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वो बताएं। तो इन्होंने एक ही बात की, बाय राइट एंड होल्ड टाइट। जी हाँ, ये पावर ऑफ होल्डिंग पे इतबार करते थे और इस चीज़ को अच्छा समझते थे कि आप किसी कंपनी के शेयर को अच्छे टाइम पे ख़रीदें और उसे अच्छे टाइम के लिए होल्ड करें और वो आपको लाखों या करोड़ोंपति भी बना सकता है। यही पावर ऑफ होल्डिंग है कि राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये को 16,000 रुपये में तब्दील किया। लेकिन अफसोस, आज सुबह
14 अगस्त 2022 को इन्हें अपनी हेल्थ में कुछ अनहेल्दी फील हुआ, इन्हें अपनी बॉडी में कुछ अनहेल्दी फील हुआ। इसी वक्त इन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मल्टीपल ऑर्गन फेल्स की वजह से इनकी जो डेथ है उसको डिक्लेयर किया। और यूं इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे प्राइम इन्वेस्टर हमें छोड़ कर इस दुनिया से चले गए। कहानी से हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप पर खुद अतमादी होनी चाहिए और हमें हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हम दुनिया में अपना मुकाम पैदा कर सकें। जो लोग शेयर मार्केट में ज़रा से भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। उनके बहुत सारे लोग इनको अपना आइडियल मानते थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन अफसोस आज वो